Hello everyone, how is it going? I hope everything is going great and I Mona welcome back to all of you in my YouTube channel English with Blazer Mona. फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कुछ यूजेज जैसे कि हाउ टू, वांट टू, कैन, लेट, इनके यूजेस से हम कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास तो इनके यूजेस से फ्रेंड्स हम काफ़ी सारे स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे जिन्हें अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ कुछ जो स्ट्रक्चर हैं वो लिखे हुए हैं। वांट टू, हाउ टू, यूज टू, लेट, कैन, इनका यूजेज हम सेंटेंसेस में कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं इस इंग्लिश कोर्स की तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर आप सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर के बेस पर बनाना चाहें तो इस स्ट्रक्चर के बेस पर बना सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट बनाना चाहें तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यूज देखते हैं वांट टू। वांट टू का मीन्स होता है चाहना। तो अगर आपको कोई भी सेंटेंस बनाना है, जैसे मैं वहाँ जाना चाहता हूँ तो आप वांट टू का यूज करेंगे। मैं खाना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं सोना चाहता हूँ, ऐसे अगर सेंटेंसेस होंगे तो आप वांट टू का यूज करेंगे। आइए देखते हैं एग्जाम्पल की मदद से। तो फर्स्ट सेंटेंस है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तो मैं के लिए आई का यूज कर लिया। आई वॉन्ट टू, वॉन्ट टू आपका ये हो गया। मीट यू, मीट मीन्स मिलना। आई वॉन्ट टू मीट यू। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देखें तो सब्जेक्ट हो गया आई और वॉन्ट टू हो गया आपका ये, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। आई वॉन्ट टू मीट यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, माधव घर जाना चाहता है। माधव वॉन्ट्स टू गो होम। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ वॉन्ट्स लिखा हुआ है। वॉन्ट्स, तो वॉन्ट्स इसलिए लिखा हुआ है फ्रेंड्स क्योंकि ये जो आपका सेंटेंस है, अगर वो ग्रामेटिकली बेस से देखा जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में जो आपकी वर्ब होती है, फर्स्ट वर्ब होगी, उसमें आप एस या ईएस का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू नाउन। आपका नाउन और जो पर्सन है वो सिंगुलर नाउन है, थर्ड पर्सन है, तो आपको एस या ईएस वर्ब में लगानी होती है। दैट्स वाई हम यहाँ जो माधव के साथ हम वांट्स यूज करेंगे तो उसमें हमें एस का यूज करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, सेंटेंस हो जाएगा, माधव वांट्स टू गो होम। माधव वांट्स टू गो होम। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हम अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। हम अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। वी वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो वॉन्ट है इसके साथ मैंने एस या ईएस नहीं लगाया है क्योंकि जो ये सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है आपका वी, और वी कैसा आपका होता है, फर्स्ट पर्सन और प्लूरल प्रोनाउन। तो प्लूरल प्रोनाउन जो होता है, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन, तो उसके साथ वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, बच्चे सोना चाहते हैं। द किड्स वॉन्ट टू स्लीप। द किड्स वॉन्ट टू स्लीप। तो इस तरीके से आप वॉन्ट का यूज करके काफी सारे स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कैन। कैन का मीन्स होता है कर सकना या कर सकता। तो ये कैन कब यूज करते हैं, जब किसी भी कार्य को करने की हमारे अंदर क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, तब हम कैन का यूज करके सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं। तो एग्जांपल देख लेते हैं। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। सेंटेंस क्या होगा, आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश। आप इन सेंटेंसेस को, कैन के यूज को आप इस स्ट्रक्चर की हेल्प से भी कर सकते हैं। जैसे कि आपका यहाँ वांट टू है तो आप वांट टू की जगह कैन का यूज कर लीजिए। वांट टू की जगह आप कैन का यूज कर लीजिए, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ही आप यहाँ देख सकते हैं, आई आपका क्या है, सब्जेक्ट, और ये हो गया कैन, और ये हो गया आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस है, राम तेज दौड़ सकता है। तो क्या होगा सेंटेंस, राम कैन रन फास्ट। राम कैन रन फास्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते हैं। ये है आपका नेगेटिव सेंटेंस। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, जस्ट कैन के बाद नॉट का यूज कर देना है। तो सेंटेंस क्या होगा, वी कांट रीड इंग्लिश। वी कांट रीड इंग्लिश। आप कांट को कैंट भी पढ़ सकते हैं, और इसको दूसरे फॉर्म में कैन नॉट को इस तरीके से लिखा जाता है, कैन नॉट। यानी जो कैन नॉट होता है उसके कैन और नॉट के बीच में कोई स्पेस नहीं आता है। अगर आपको पूरा कैन नॉट लिखना है तो आप इस तरीके से लिखेंगे, कैन नॉट। वी कैन नॉट रीड इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह कार नहीं चला सकता है। तो सेंटेंस क्या होगा, ही कांट ड्राइव द कार। ही कांट ड्राइव द कार। तो इस तरीके से हम करेंगे कैन का यूज और बनाएंगे ढेर सारे सेंटेंसेस और उन्हें अपनी लाइफ में यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स,
अब है आपका यूज्ड टू। यूज्ड टू का मीन्स होता है किया करता था, यानी यूज्ड टू हम तब यूज करते हैं जब हमें कभी अपनी पुरानी आदत के बारे में बताना हो, तब हम यूज्ड टू वर्ड का यूज करके सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं। जैसे मैं बचपन में खेला करता था, मैं वहाँ जाया करता था, मैं सोया करता था, बच्चे क्रिकेट खेला करते थे। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होंगे उसमें आप यूज्ड टू का यूज करके सेंटेंस फॉर्म करेंगे। सो आइए देखते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं इसे। सेंटेंस है मैं दिल्ली में रहा करती थी। सेंटेंस क्या होगा, आई यूज्ड टू लिव इन दिल्ली। आई यूज्ड टू लिव इन दिल्ली। तो इस तरीके से यूज्ड टू का यूज करके हम ये सेंटेंस फॉर्म करते हैं। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो आपको कुछ नहीं करना है। ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ जो आपने पहले कैन और वांट का यूज करके स्ट्रक्चर बनाया था, अगर आप यहाँ यूज्ड टू कर लें, यूज्ड टू, इसको आप हटा दें तो आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस आपका कैसे बनेगा, आई हो गया आपका सब्जेक्ट और यूज्ड टू हमने फॉर्मूले में लिया ही है, और लिव हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इन दिल्ली हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर के बेस पर भी सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वे हमसे मिलने आया करते थे। क्या होगा सेंटेंस, दे यूज्ड टू कम टू मीट अस। दे यूज्ड टू कम टू मीट अस। इस तरीके से होगा। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपकी 3 फॉर्म हो गई हैं। एक हो गई आपकी यूज्ड टू, और आने के लिए कम, और मिलने के लिए मीट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, बच्चे क्रिकेट खेला करते थे। कैसे बनेगा, द चिल्ड्रन यूज्ड टू प्ले द क्रिकेट। द चिल्ड्रन यूज्ड टू प्ले द क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम साथ में खाना खाया करते थे। हम साथ में खाना खाया करते थे। वी यूज्ड टू डिनर टुगेदर। वी यूज्ड टू डिनर टुगेदर। तो इस तरीके से हम यूज्ड टू का यूज करके बहुत सारे सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, उन्हें अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब है आपका नेक्स्ट हाउ टू। हाउ टू का यूज कैसे करेंगे, कैसे हम हाउ टू से सेंटेंस फॉर्म करेंगे जिन्हें हम अपनी डे टू डे लाइफ की कॉन्वर्सेशन में यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप इसको हाउ टू को इस तरीके से समझिए कि जो हाउ टू है, आप उसके शॉर्ट कुछ फ्रेजेस टाइप के सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे हाउ टू राइट, हाउ टू राइट, हाउ टू रीड, हाउ टू मेक, कैसे लिखते हैं हाउ टू राइट, कैसे पढ़ते हैं हाउ टू रीड। इस तरीके से हाउ टू का यूज करके छोटे छोटे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। दूसरा आपका हाउ टू का यूज होता है किसी भी चीज़ को बनाना जानने के बारे में। जैसे कि मुझे ये करना आता है, मैं ये करना जानता हूँ। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं उनको हम हाउ टू की हेल्प से फॉर्म करते हैं। तो आइए देखते हैं सेंटेंस, मुझे चाय बनाना आता है। अब आप इस सेंटेंस को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, हाउ टू का यूज करके सेंटेंस को बनाएंगे। सेंटेंस क्या होगा, आई नो हाउ टू मेक टी। और आपका वैसे सेंस निकालेंगे बेसिकली, तो सेंस क्या निकलेगा, आई नो, मैं जानता हूँ चाय कैसे बनाते हैं। मैं जानता हूँ चाय कैसे बनाते हैं। तो इसका जो लिटरल मीनिंग है वो ये है, और मुझे चाय बनाना आता है, इसका अगर आप सेंटेंस फॉर्म करेंगे तो इसकी इंग्लिश भी यही होगी, इसी तरीके से ट्रांसलेट होगा, आई नो हाउ टू मेक टी। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं कार चलाना नहीं जानता। मैं कार चलाना नहीं जानता। तो ये जो आपका नहीं वर्ड आ गया, इट्स मीन ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, आई डोंट नो, डोंट का यूज करना है, यानी कि डोंट या डू नॉट। आई डोंट नो, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। मैं कार चलाना नहीं जानता। इट्स मीन मैं नहीं जानता कार कैसे चलाई जाती है। हम तैरना नहीं जानते। वी डू नॉट नो हाउ टू स्विम। वी डोंट नो, डू नॉट को आप डोंट भी पढ़ सकते हैं। वी डू नॉट नो हाउ टू स्विम। तो इस तरीके से जो हाउ टू का वर्ड है, हाउ टू वर्ड है, आप इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं ऐसे इनको फॉर्म कर सकते हैं और सेंटेंस बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है लेट। लेट का यूज काफ़ी सारे सेंटेंसेस में होता है, कई तरीके से होता है। तो यहाँ हम लेट का यूज कर रहे हैं होने देना या करने देना के सेंस में। यानी जो लेट है वो एक तरीके से परमिशन टाइप देता है। तो आइए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं इसको। मुझे घर जाने दो। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक तरीके से परमिशन मांगी जा रही है कि मुझे घर जाने दो। तो ऐसे सेंटेंसेस क्या होते हैं, लेट से बनते हैं। तो सेंटेंस क्या होगा, लेट मी गो होम। यहाँ लेट के साथ कभी भी जो आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है वो यूज नहीं होता। हम ऐसे नहीं कह सकते लेट आई गो होम। लेट आई गो होम का यूज नहीं करेंगे हम। यहाँ हम यूज करेंगे मी, लेट मी गो होम। यानी कि आप यूँ कहिए कि लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज
करते हैं। नेक्स्ट है उसे बोलने दो, उसे बोलने दो। लेट हिम स्पीक, उसे बोलने दो। नेक्स्ट है माँ ने मुझे खेलने दिया। आप देख सकते हैं कि ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, तो ये सेंटेंस बनेगा तो आपका लेट के यूज से ही, क्योंकि इसमें लेट का यूज बताया जा रहा है। लेकिन कैसे बनेगा? मदर लेट मी प्ले, मदर लेट मी प्ले। और आप ऐसे भी कह सकते हैं द मदर लेट मी प्ले। तो आप देख सकते हैं कि लेट मी, यहाँ लेट के बाद फिर से मी का यूज हुआ है, क्योंकि मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज होता है। और लेट की सेकंड फॉर्म यहाँ लगती, तो लेट ही सेकंड फॉर्म होती है लेट की, इसलिए सेंटेंस हो गया द मदर लेट मी प्ले। नेक्स्ट है अमन मुझे पढ़ने नहीं देता है। आप देख सकते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो सेंटेंस बनेगा अमन डज नॉट लेट मी प्ले, अमन डज नॉट लेट मी प्ले। तो इस तरीके से हम करते हैं लेट का यूज, और लेट का यूज करके बहुत सारे सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। इसी तरीके से लेट के बहुत सारे सेंटेंसेस में लेट का यूज किया जा सकता है। जैसे वो मुझे जाने नहीं दे रही है, तो आप क्या कहेंगे? सी इज नॉट लेटिंग मी गो, सी इज नॉट लेटिंग मी गो। ऐसे ही आपके जो टेंसेस के मैक्सिमम सेंटेंसेस होते हैं सब में लेट का यूज होता है। लेट के यूज से सेंटेंसेस बनते हैं। इसमें जो लेट होता है वो आपकी प्राइमरी वर्ब होती है, और जो दूसरी वर्ब होती हैं जो आपकी खेलना, जाना, खोना, सोना, पीना, ये आपकी सेकेंडरी वर्ब बन के आती हैं। तो फ्रेंड्स आई थिंक आज की जो क्लास है, आज के जो टॉपिक्स थे, हाउ टू, वांट टू, यूज टू, लेट, कैन, इनका सबका मैंने यूज बताया है। तो आप इन सब के यूज को अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस के बेस पर और स्ट्रक्चर के बेस पर काफ़ी सारे सेंटेंस बना के अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई थिंक आज की जो क्लास है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर अवश्य करें। फ्रेंड्स आपका एक लाइक और एक शेयर मुझे देता है मोटिवेशन। सो फ्रेंड्स वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।